जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है। जी हाँ, मैं उन फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रही हूँ जो पिछले 2018 पेपर में रिवाइज हो रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं। बहुत बार आप लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ऐसे आईएमपी से भी आईएमपी फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके लिए बहुत आईएमपी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। देखिए लिखा है एक द्विघात समीकरण ax2 स्क्वायर है प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं है होते यदि, तो क्या होता है इसमें। देखिए हम लोग 2019 में ये आया था और इसके मोस्टली चांसेस हैं कि आपको अभी का जो पेपर है उसमें भी आपको दिखे। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है ये बच्चा पार्टी। यहाँ पर देखिए मैं इसे ऐसा कर देती हूँ। देखिए ये लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, और ये 0 लिखा है। भाई अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम पूरा नहीं बताते हो, आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो, मिसिंग कर देते हो। सो वो रीज़न ये है कि मैं जो हूँ इंग्लिश टीचर हूँ। पहली चीज़ तो मैथ टीचर नहीं हूँ। दूसरी चीज़ आप लोग इतनी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे मैथ की कि मैम आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं आप जो गैसिंग निकालते हो है ना, और जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास आता है क्वेश्चन बैंक का, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं क्योंकि हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर पूरा इंक्लूड करते हैं। प्रीवियस ईयर से जो हम देखते आ रहे हैं पीवाईक्यू में से कि रिपीट में है, तो हम वो चीज़ें ज़्यादा कर लेते हैं, इस कारण से चीज़ें आती हैं। तो भाई यही एक रीज़न है जो ये वीडियो बना रही हूँ मैं आप सभी के लिए। अगर कोई दिक्कत हो या फिर गलती हो जाए तो फिर थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, मिस्टेक हो तो सॉरी। आंसर बाकी लिखा हुआ है, आप वहाँ से कॉपी कर लेना, ओके है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो जिनको शिकायत है कि मैम इंग्लिश मीडियम का क्यों नहीं ला रही, बेटा ये हिंदी मीडियम में आया है, इस कारण से मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन एक अच्छा सा आपके लिए सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है सभी बच्चों को और आपको गूगल लेंस पे जाके से ट्रांसलेट कर देना। और अगर आपको पूरा पीडीएफ इंग्लिश में चाहिए तो हम करवा देंगे, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और उसके लिए आपको इंस्टा पे मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ से आप डीएम करके या फिर आप आपका नंबर या फिर आप टेलीग्राम आईडी प्रोवाइड करें, हम आपको पर्सनली मैसेज कर देंगे, ठीक है। चलिए तो समीकरण 3x2 माइनस 2x प्लस 1/3 इजिकल टू 0 का विविधकर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है, आंसर आपको दिया है 0। सेकंड का क्या हो जाएगा आपका 0। तीसरा देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी 3/2 1/2 1/2 3/2 खालिस्तान में शार्द अंतर d बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका -1। क्या हो जाएगा इसका -1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है तो इसका 1 हो जाएगा। कितना योग होता है, 1 होता है। आगे अगर आप देखेंगे, एक मिनट रुकिएगा है ना। क्वेश्चन नंबर अपन 5 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कोण 0 वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 5वीं का, यार यहाँ पर आंसर इन लोगों ने दिया नहीं है, पता नहीं क्यों। 6 का देख लेते हैं अपन। इसका बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, 2022 में आया था। कम इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इनको आप कर लीजिएगा। जो प्राइम नंबर है वो स्मार्ट ज़्यादा आईएमपी आप लोग की। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ है, बेलन के आयतन का सूत्र किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खालिस्तान होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा आपका। यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे एक मिनट बताऊँ मैं आपको, ये वाला जो है ना इसका 5वीं का है, 6वीं का ये है। बेलन के आयतन का सूत्र ये होता है, ठीक है। क्या है ये, मुझे लगता है ये मिसप्रिंट हो गया, बाकी डबल 6 लिखा है, मतलब यहाँ पर ये 5th का आंसर है और ये 6th का है। अब हम 7th का देखेंगे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खालिस्तान है। तो इसका हो जाएगा आपका क्या है, 1 है। आगे अपन देख लेते हैं यहाँ पर 8वीं का आंसर। तो यहाँ पर आपका लिखा है, देखिए बहुत आगे दिया है, यहाँ पर लिखा है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस आपका इसमें क्या आ जाएगा, तो आपको 8वीं का आंसर देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वीं का आंसर है 2 इंटू माध्य, है ना, ये हो जाएगा 2 इंटू माध्य हो जाएगा आपका, है ना। सेकंड में यहाँ पर देखिए इसका आर त्रिज्या
वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आर पाई स्क्वायर हो जाता है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। मैं आपको बता दूं इसमें मॉडल पेपर भी है, सैंपल पेपर भी है, और जो इसमें है वो IMP है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए इसका ये हो जाएगा, यहाँ पर इसका ये हो गया और इसका हो जाएगा केवल एक। क्या हो जाएगा इसका, केवल एक। यहाँ पर देखिए ये लिखा है, इसका क्या हो जाएगा, x इंटू लिखा हुआ है, यहाँ पर a इंटू बी लिखा है इसका आंसर। यहाँ पर आप लोग सारे बच्चे ध्यान से देखिए, a इंटू बी। ठीक है, 11th का a इंटू बी हो जाएगा, 12 ही आंसर है। समीकरण x प्लस वाई इजिकल टू 8 में यदि x बराबर 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आई थिंक 5 आंसर होना चाहिए, जहाँ तक तो 12 का, हाँ 5 है आपका करेक्ट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, 12 का 5 आंसर हो जाएगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है त्रिघाती बहुपद, हाँ त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा त्रिघाती। अब देखिए 14, यदि प्रथम पद a एवं सार्व अंतर d हो तो nवां पद क्या होगा। ठीक है, तो 14वें का आंसर आप लोग यहाँ पर लगा लीजिए टिक कि ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 है ना, और फिर आपको इंटू d दिया है ना। अब यहाँ पर अपन देखते हैं 15 क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ये प्रत्येक वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं बच्चा, समांतर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका समांतर होते हैं। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर, ये एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा होती है। एक रेखा जो दोनों मतलब उसको प्रतिच्छेद करती है उसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, छेदक रेखा उनको बोला जाता है। ठीक है, आगे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए त्रिज्या r वाले वृत्तों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चा पार्टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से का, 17 का अपन बात कर रहे हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा, उसका क्या होता है बेटा, पाई, ये हो जाएगी पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 18 किसी बिंदु को x अक्ष से दूरी कहलाती, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी क्या बेटा, कोटि। क्या कहलाती है, कोटि। अब आगे आप लोगों को देखना है ये वाला क्वेश्चन कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो वो क्या होती है, तो वो हो जाती है 1 होती है। ठीक है, और यहाँ पर 12 आप देख सकते हैं, ये 12 है आपका कि करनी 2√2 एक ब्लैंक संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी बेटा, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए श्री धराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिससे अब खालिस्तान वो रूप में जाना जाता है। कौन से रूप में जाना जाता है वो, तो द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है, द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब आप लोग आगे देखिए इसका हो जाएगा, इसका देखिएगा AV 5, 10, 15 ब्लैंक का 10वां पद खालिस्तान है, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका 50वां पद जो होगा उसका 10वां पद जो होगा वो 50 होगा। अब यहाँ पर देखिए सभी ब्लैंक त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आप प्लीज़ कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा आपका, ये लिखा है ना कि सारे जो बहुपद होते हैं सभी त्रिभुज समरूप होते, तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं ना, क्या बेटा, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं ना वो समरूप होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अभी सिर्फ मैंने वस्तुनिष्ठ करवाए, फिल इन द ब्लैंक्स एंड हाँ फिल इन द ब्लैंक्स करवाएं। अभी अपन सत्य असत्य देख लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सही जोड़ी वगैरह भी दी हैं, आप वो कर लेना। फिर हम आपको सारे मॉडल्स करवाएंगे, त्रिमासिक, अर्धवार्षिक, सारे, ताकि आप लोग तैयार करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें
जो आप लोगों के लिए बहुत आईएमपी, देखिए प्री बोर्ड का मॉडल पेपर है आपका, सब कुछ है जो आपके लिए आईएमपी, वार्षिक मॉडल पेपर सब है। और आपने इतना कर लिया तो अब आपके लिए कुछ भी मतलब जो है फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र सब कुछ है इसमें, बस मैं धीरे धीरे करवा रही हूँ। 10 मार्च तक मैं पूरा इसे कंप्लीट करवा दूंगी। जो बच्चे परचेज नहीं कर पा रहे हैं उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं करवाऊंगी। और मैंने आप सभी से बोला भी था कि मैं आप लोगों को प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। जो बच्चे परचेज नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं बच्चा, लेकिन मैं आपको ऐसी पूरी PDF तो प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ ऐसे थोड़े थोड़े टुकड़े में मैं आपको दे सकती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।